ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, हम लोग चलेंगे आगे, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। स्वागत है सभी लोगों का गोस्वामी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी। घातांक और करनी, ठीक है, अच्छा है, मजा है। आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, स्वागत है सभी लोगों का घातांक करनी में। ठीक है, आइए कुछ बेसिक फार्मूला पहले सीख लेते हैं। कुछ बेसिक फार्मूला घातांक और करनी का सीख लेते हैं। बाबू सुगा सोना, कहीं लिखा रहे एक्स के पावर ए गुणे एक्स के पावर बी। तो बाबू अगर बेस सेम रहता है, गुणा करना रहता है, तो पावर को जोड़ दिया जाता है। एक्स के पावर ए प्लस बी। किसी ने कह दिया एक्स के पावर ए गुणे एक्स के पावर बी गुणे एक्स के पावर सी, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर वही भाग करना हो एक्स के पावर ए भागा एक्स के पावर बी, तो बेस सेम रहने पर पावर को घटा दिया जाता है, एक्स के पावर ए माइनस बी। कोई दिक्कत? किसी ने आपसे कह दिया एक्स के पावर ए भागा एक्स के पावर बी भागा एक्स के पावर सी, तो एक्स रहा ज्यों का त्यों। बाबू कहां बैठ जाते हैं आप लोग आगे, चल पीछे जाओ जल्दी। एक्स के पावर ए माइनस बी माइनस सी, कोई दिक्कत? आपसे किसी ने कह दिया बाबू, कृपया हल्ला नहीं करें, 7 के पावर 20 भागा 7 के पावर 5 भागा 7 के पावर 3, कैसे बनाओगे बताओ? 7 रहेगा ज्यों का त्यों, 20 रहेगा ज्यों का त्यों, बाकी सब निगेटिव, -5 -3, तो 7 के पावर 20 में से 8 गया 12। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको लिखा जाए, सेम रहे और बेस अलग अलग रहे, पावर सेम रहे और बेस अलग अलग रहे। जैसे x के पावर ए गुणे y के पावर ए, कोई कह दिया आपसे कि x के पावर a में y के पावर a का गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा बाबू x गुणे y का होल पावर a। जैसे आपसे किसी ने कह दिया 7 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 3, तो 7 के पावर 5 गुणे 3, यानी 7 के पावर कितना 15। स्पष्ट है? कोई दिक्कत? उसी तरह से भागा की बात कर दिया जाए, आपसे किसी ने कह दिया कि एक्स के पावर ए भागा एक्स के पावर बी, एक्स के पावर ए भागा वाई के पावर ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बटा वाई के होल पावर ए। नहीं, जैसे आपसे किसी ने कह दिया बाबू कि 20 के पावर 7 भागा 4 के पावर 7, तो क्या लिख सकते हैं 20 बटा 4 के होल पावर 7, यानी 5 के पावर 7। ये सब बेसिक बातें हैं घातांक करनी का, इसको लिखा जाए x के पावर a गुणे y के पावर a बराबर x गुणे y के होल पावर a। 7 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 3, तो बाबू ये हो जाएगा आपका, ध्यान लगाएंगे, 20 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 7, तो हो जाएगा 20 गुणे 3 के होल पावर 7, यानी 60 के पावर 7। पहले वाला गलत था, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं सब लोग कमेंट करें एक बार, जितने लोग जुड़ चुके हैं, 24 लोग लाइव दिख रहे हैं, सब लोग कमेंट करें। ठीक है, सब देखता है बाद में, जब लाइव के टाइम पे नहीं देखता, सूतल रहता, रतिया में देखता है सब। ठीक है, अच्छा है। बच्चों मिटा दें। बाबू सुग्गा सोना धन
करेजा, करान के पोपी। आइए ध्यान दीजिएगा। अब बाबू किसी ने आपसे कह दिया कि x के पावर n, तो इसका मतलब होता है x कितना बार है? n बार है। x कितना बार है बाबू? n बार है। ठीक है। किसी ने आपसे कह दिया 7 के पावर 3, यानी 7 कितनी बार है? 3 बार है। अब किसी ने कह दिया आपके 7 के पावर -3, यानी 7 कितनी बार है? -3 बार। -3 बार कोई चीज होता नहीं। आपसे कोई पूछा कितना बार खाना खाए हैं, तो कहिएगा -3 बार खाए हैं, तो ये बातें झूठ हो जाएगा नहीं, यानी पावर माइनस में नहीं होता है। जैसे ही पावर माइनस में दिखे तुरंत इसको प्लस बनाना, आप प्लस बनाओगे तो बेस उलट जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। 1/7 के पावर 3 यानी 1/343। यानी यहां से बाबू हम लोग रूल सीखे कि अगर a/b के पावर -n रहे तो इसको +n कर देंगे और a/b तुरंत क्या हो जाएगा? a/b तुरंत हो जाएगा b/a। स्पष्ट है? किसी बच्चों को कोई दिक्कत? चलो अब बाबू सीखते हैं। किसी ने कह दिया x के पावर a के पावर b के पावर c, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, बहुत सारा पावर के ऊपर पावर रहेगा तो बेस ज्यों का त्यों सारे पावर में गुणा हो जाएगा। लेकिन कब? जब होल पावर के साथ रहेगा तब, यानी ब्रैकेट के साथ रहेगा तब। ये b किसका पावर है? b x के पावर a का पावर है। ये c किसका पावर? ये अंदर में जितना है सबका पावर है। तो x राज्यों का त्यों सारे पावर में गुणा हो जाएगा। a गुणे b गुणे c। एग्जाम्पल लेते हैं 7 के पावर 3 के होल पावर 2 के होल पावर 4। तो 7 बाबू ज्यों का त्यों सबको गुणा करेंगे। 3 दूनी के 6 चौके 24। स्पष्ट है क्या? किसी ने आपसे कह दिया 17 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 2, तो उत्तर क्या होगा बताओ? 17 ज्यों का त्यों 3 गुणे 4 गुणे 2, तो 17 के पावर बाबू 24। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? अब चलेंगे बाबू आगे। आइए, ठीक है। बाबू अब ध्यान देंगे। जैसे आपसे किसी ने कह दिया 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2, तो 2 ज्यों का सारे पावर में गुणा, 2 दूनी के 4 दूनी के। लेकिन आपसे किसी ने कह दिया 2 के पावर 2 के पावर 2, यहां पावर पावर में गुणा नहीं होगा क्योंकि यहां ब्रैकेट नहीं है, होल पावर नहीं है। तो जब होल पावर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? जब होल पावर नहीं रहेगा तो ऊपर से करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। ये 2 ज्यों का त्यों, ये वाला 2 ज्यों का त्यों, इस 2 के पावर 2 को हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा? अच्छा बाबू ये 2 ज्यों का त्यों 2 के पावर 4 क्या होगा? 60। तो इसका उत्तर हो गया 2 के पावर 60। समझ गए क्या? चलो बच्चों सीख लिए। अब आइए एक रूल सीखते हैं। आपसे किसी ने कह दिया n√a, n√a, n√b, तो गुणा करेंगे इसको, ये हो जाएगा n√a गुणे b। ठीक है बाबू। जैसे किसी ने कहा ⁵5 इंटू ⁵7 इंटू ⁵2, तो कैसे गुणा करेंगे? क्यूब रूट ज्यों का 5 इंटू 7 इंटू 2, 5 7 35 दूनी के ⁵70। कोई दिक्कत? आपसे कोई कह देगा n√a प्लस n√b जोड़िए, तो ये जुटेगा नहीं, ज्यों का त्यों रह जाएगा। जोड़ने के लिए सब कुछ सेम होना जरूरी है, a को भी और b को भी। ठीक है ना? जैसे आपसे किसी ने कह दिया स्क्वायर रूट 8
और प्लस स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 50, इसको जोड़िए। ये झूठ नहीं पाएगा बाबू, ये झूठ नहीं पाएगा, ये झूठ नहीं पाएगा, क्योंकि यहां तो 2 है सब जगह, लेकिन यहाँ 8 है, यहाँ 18 है, ये 50 है। ये झूठता कब, जब सेम रहता तब। देखो काम करेंगे बाबू, 8 होता है आपका 4 गुणे 2, 8 क्या होता है बताओ, 4 गुणे 2, तो 4 के वर्गमूल 2 है, 2 एगो अंदर घेरा जाएगा, कोई दिक्कत। 18 होता है बाबू 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3 रूट 2। अब 50 होता है बाबू 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5, 5 रूट 2, तो जोड़ लेंगे 2 3 5 5 10 रूट 2। अब आइए सीखते हैं हम लोग करणी से घात और घात से करणी। जैसे कोई संख्या लिखा है बाबू, कोई संख्या लिखा रहे x हो गया, ये n हो गया, ये x हो गया बाबू, यह a हो गया, यह b हो गया। ये किस रूप में है, करनी के रूप में है। ऐसे कोई कहेगा घात के रूप में लिखिए, कैसे लिखिए, घात के रूप में लिखिए। तो बेस में x ज्यों का त्यों, यहां बेस में x है, यहां भी बेस में क्या रहेगा, x, बेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब पावर में a और b दोनों पावर में ही है, तो बाबू 9 से क्या होता है, 9 से होता है नुकीला और 9 से होता है नीचे, 9 से नुकीला, 9 से नीचे, तो x के पावर देंगे। नुकीला वाला में कौन है, a है, तो जो नुकीला वाला में है वो नीचे जाता है, जो नुकीला वाला में वो कहां जाएगा, नीचे, और जो ऊपर में है वो ऊपर में रहेगा। 9 से नीचे या 9 से नुकीला वाला कहां जाएगा, याद हो गया ना, नुकीला वाला कहां जाएगा, ठीक है। आइए चलो बाबू, नुकीला वाला कहां जाएगा, नीचे, x ज्यों का त्यों, p कहां जाएगा, नीचे, q ऊपर। आपसे किसी ने कहा 20 स्क्वायर रूट, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कैसे चेंज करेंगे बाबू, 20 ज्यों का त्यों, जो नुकीला है वो नीचे जाएगा, नुकीला में कौन है, 3, ये नीचे, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, ऊपर में 4 है ना, ये ऊपर में ही रहेगा, ठीक है ना बाबू। ऐसा नहीं कि एगो नुकीला वाला रहेगा तब नीचे जाएगा ना, कोई नुकीला वाला रहेगा ना, उसका सिद्धांत होता है कि वो नीचे ही जाएगा, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब चलिए जैसे इसको हल करना है, बेस में क्या है बाबू, 20 रह गया, पावर में जितना नुकीला में है सब नीचे में, इस नुकीला में क्या है 3 और इस नुकीला में 2, तो 3 और 2 कहां जाएगा, नीचे, और जो ऊपर है ऊपर में कौन है, और ऊपर में कौन है, दोनों चल जाएगा, 2 2 कैंसिल, ये आ गया 20 के पावर 4/3। देखो 20 रहा ज्यों का त्यों, नुकीला वाला नीचे में, इस नुकीला में क्या है 3, इस नुकीला में क्या है 2, ये दोनों नीचे में आ गया। जितना नुकीला वाला रहता है सब नीचे ही में जाता है, ये ना कि एगो रहेगा तो सब नीचे में। यहाँ ऊपर में क्या है 2, ये भी ऊपर में 2 चल गया, और 4 भी कहाँ चल गया, ऊपर में, 2 दूनी के 2 2 कैंसिल, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, मिटा दे, ओके। चलो लिखो जल्दी जल्दी, बाबू सुगा सोना धन करेजा। चलिए जी, कैसे हैं सभी बच्चे, समझ पा रहे सब लोग, 9 से नुकीला, 9 से नीचे। चलो आओ अब इसको हल करते हैं। 1000 के पावर -1/3, तो 1000 को पावर -1/3, तो बाबू ध्यान लगाएंगे, 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 3, होल पावर -1/3, 10 रहा ज्यों का त्यों, पावर के ऊपर पावर, पावर में गुणा, 3 को गुणा करेंगे -1/3 से, बाबू 3 3 कैंसिल,
ये हो गया 10 के पावर माइनस, 10 के पावर माइनस 1 हो गया। तो बाबू पावर का चिन्ह बदलेंगे तो ये है उलट जाएगा, 10/1 है तो क्या हो जाएगा 1/10। तो इसका उत्तर आया सी। चलो जी, जितने लोग लाइव जुड़े हैं कमेंट करेंगे। सभी लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। सोनू कुमार जी कैसे हैं? समझ पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। संध्या ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चों, ध्यान कर लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। इसको हल करना है, ध्यान देना। 16 12 के पावर 3 गुणे 6 के पावर 4 भागा 2 के पावर 4। देखो अगर बोडमास के नियम से हम लोग बनाते हैं तो बोडमास के रूल कहता है कि गुणा भागा जब साथ में आ जाए तो पहले क्या होता है भागा। तो पहले होगा भागा, तो ये होगा ना जी 12 के पावर 3 जो कहते हैं इसको लिखेंगे 6 के पावर 4 भागा 2 के पावर 4, तो 6/2 के होल पावर 4। अभी पढ़े थे हम लोग ना कि पावर सेम रहेगा तो कैसे करेंगे, गुणे 3 के पावर 3 गुणे 72, ये हो गया बहुत 2 के पावर 3 हो गया। तो वो हो गया 12 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 और गुणे 72। कोई दिक्कत? अब सबको गुणा करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कुछ कटने वाला है? चलिए बाबू, सुगा सोना, फाइनली लास्ट में गुणा ही करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको। यहां पर यहां ब्रैकेट होना चाहिए। चलिए अब आइए बनाते हैं। 12 के पावर 3 गुणे 6 के पावर 4 अब बट्टा में 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 70। ब्रैकेट नहीं रहता तो वैसे ही बनता, ठीक है। ब्रैकेट हो गया तब ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत? अब 12 को लिख सकते हैं बाबू हम लोग 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 होल पावर 3 गुणे 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 3 के होल पावर 4 और ये 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 72 को लिख सकते हैं 8 9 72, यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 8 9 72। अब बाबू ये 3 किसका पावर है? दोनों का। 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 4 दोनों का पावर है, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 बट्टा में 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। अब देखो कटाओ, नीचे में 2 टोटल कितना बार है? 2 है यहाँ 4 बार और 2 है यहाँ 3 बार। तो 2 नीचे में टोटल कितनी बार हो गया? 4 3, ऊपर में 2 देखो 6 बार 4 बार। 2 ऊपर में टोटल कितनी बार? ऊपर में 2 हो गया 10 बार और नीचे में 2 हो गया बाबू 7 बार। अब 3 पे विचार करो, 3 3 बार 3 4 बार, 3 कितनी बार? 7 बार। नीचे में 3 3 बार 3 2 बार, 3 कितनी बार? 5 बार। यहाँ 2 10 बार है, 2 7 बार है, तो 2 यहाँ बच जाएगा कितनी बार? 3 बार। 3 7 बार है, 3 5 बार है, तो ऊपर में 3 बच जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 के पावर 3 क्या होगा? 8 और 9 72। उत्तर क्या आएगा बाबू? 72। ठीक है। अच्छा है, माजा है।
लिख चुके बच्चों, मिटा दिया जाए। आओ इसको हल करते हैं, चलेंगे। ए के पावर -1 यानी 1/a, किसी चीज के पावर -1 लगता है तो उलट जाता है। वो क्या होता है बाबू? उलट जाता है। ए के पावर -2 यानी 1/a², -1 बटा में b²। ये बाबू ए बी का लघुत्तम हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा b प्लस भागा, नीचे में लघुत्तम हो जाएगा a² b²। को 1 से गुणा करेंगे b², a² को 1 से गुणा करेंगे a²। स्पष्ट है? अब बाबू ये हुआ b प्लस a बटा में ए बी। चूंकि ये उसमें भाग कर रहा है, क्या कर रहा है? भाग, तो ये चिन्ह किस चीज का हो जाएगा? गुणा का, ये उलट जाएगा। भागा पढ़े है ना? तो a² b² बटा में b² माइनस a²। अब बाबू यहाँ ए गो है, यहाँ ए दूगो है, तो ए गो ए कट जाएगा, नहीं कटेगा। यहाँ b 2 बार है, b एक बार है, b एगो कट जाएगा। अब बाबू b प्लस ए ज्यों का त्यों, b² माइनस a² के फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे b प्लस ए आगुड़े b माइनस ए, और ये ए बी रहा ज्यों का। देखो जय हिंद, उत्तर आया ए बी बट्टा में b माइनस ए बी बट्टा में b माइनस ए, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? चले आगे, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं और ध्यान लगाते हैं, इसको हल करना है। √32, 32 में 2 कितनी बार आता है बाबू? 5 बार। 32 में 2 जो है ना वो आता है 5 बार, और 18 में 2 आता है 2 तिया 6 तिया, और 50 आता है बाबू 2 5 10 5 50, और 8 में 2 आता है कितनी बार? 3 बार। अब ध्यान देना बच्चों, 2 यहाँ टोटल 5 बार है, तो 2 गो 2 में से एगो 2 है, 2 गो 2 में से एगो 2, तो एक 4 निकल जाएगा, 2 रह जाएगा। यहाँ 2 गो 3 में से एगो 3 निकल जाएगा, यहाँ 2 गो 5 में से एगो 5 निकल जाएगा, 2 रह जाएगा, प्लस 2 गो 2 में से एगो 2 निकल जाएगा और 2 रह जाएगा। कोई दिक्कत? 4√2 में से 3√2 घटाओगे, √2 बचेगा, 5√2 और 2√2 मिला के 7√2। जय हिंद, जय भारत। उत्तर कितना आया? 1/7। हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, पूरा बेसिक है घातांकरणी का। बेसिक से क्वेश्चन आता है रेलवे में, ठीक है। बहुत स्लो लिखते हो यार, पानी फास्ट लिखो, ठीक है ना? चले आगे, नेक्स्ट आइए, चलो हल करते हैं बच्चों। 16√3, 16√3 48 होता है बाबू, 16 तिया 48, 4√3 27 होता है, 3 तिया 9 तिया, 2 गो 3 में से एगो 3 निकल जाएगा, पहले से 2 है, तो 3 दूनी के 6√3। 16√3 में से 4 6 10√3 घट जाएगा, क्या बचेगा? 6√3, 6√3। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, √45, 50 तिथिया 9 5 45, एगो 3 निकल जाएगा, 5 घेर आ जाएगा। 20 होता है बाबू, 2 दूनी के 4 5 20, 20 में 2 गो 2 आएगा, तो 2 गो 2 में से एगो 2 बाहरी निकल जाएगा, 5 घेर आ जाएगा। नहीं जी, अब 12 होता है, 2 दूनी के 4 तिहाई, 2 गो 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, 3 घेर आ जाएगा, घेर आ जाएगा ना? देखो जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत बाबू? 3 और √5 गुणा करके क्या होगा? 5,
और रूट तीन गुणा करके 3। जय हिंद जय भारत। उत्तर क्या आया? 5। ग्रुप डी 2018 का ये प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा है, मजा है, कोई दिक्कत? चलो जी, टाइप बदल चुका है। एगो रूल पढ़े थे, 9 से नुकीला, 9 से बेस में कौन है बाबू? 5। 5 बेस में रहेगा और जितना नुकीला वाला है सब नीचे में जाएगा। यहां नुकीला में क्या है? 3। यहां नुकीला में, यहां नुकीला में कुछ नहीं दिया जाता है तो 2 माना जाता है। नुकीला वाला नीचे में, ऊपर वाला ऊपर में। यहां ऊपर में 9 है, यहां ऊपर में 4 है। तो देखो 3 6 के 18 दूनी के 36, 36 कैंसिल। उत्तर क्या आया? 5। चलो जी, किसी को कोई दिक्कत? लाइव जो देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे सब कुछ ठीक है, आवाज वाज सही है? आओ चलो जी, इसको हल कर लेना, ठीक है? गुणा है तो 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, 5 के पावर 4 आएगा। इसको हल करो बाबू। 3 रहा ज्यों का, 2 रहा ज्यों का, सारे पावर में गुणा। -2/3 गुणे -5/3 गुणे -2/10 गुणे -3। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस बाबू। 3 3 कैंसिल, 5 दूनी के 10 कैंसिल। ये आ गया 2 के पावर 2/3। लेकिन उत्तर है करणी में। कैसे है? करणी में। जिस तरह से बाबू नुकीला वाला नीचे में जाता था, सुनिएगा, जिस तरह से नुकीला वाला नीचे में जाता था उसी तरह से नीचे वाला नुकीला में जाएगा। नीचे वाला कहां जाएगा? नीचे में क्या है? ये 3 है, नुकीला वाला में घुस जाएगा। नीचे में क्या है? 3, नुकीला वाला में घुस जाएगा और ऊपर वाला ऊपर में चल जाएगा। कोई दिक्कत? क्यूब रूट 4। जिस तरह से नुकीला वाला नीचे में जाता था उसी तरह से नीचे वाला नुकीला में जाएगा। जिस तरह से नुकीला वाला नीचे में जाता था, जब नुकीला वाला नीचे में तो नीचे वाला नुकीला, ऊपर वाला तो ऊपर में फिक्स है। कोई दिक्कत? ठीक है बाबू, टोपी समझ में आ रहा है ना? बड़ी खुश है। ठीक है, ऐसे सब लड़कन के बिया होता है, कन्या सुंदर मिल जाती है, लोग फोटो डालता है, देखिए सरकारी नौकरी का फायदा। होगा तुम्हारे साथ भी यही होगा। आओ, पावर के ऊपर पावर, पावर पावर में गुण। 64 जेव कहते हैं। 2/3 गुणे -1/4 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी के 4, 2 2 कैंसिल। 64 के पावर 1/3। 64 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 4 के पावर 3। 4 को 3 बार गुणा करने पर क्या आता है? 64। होल पावर 1/3। 4 जेव कहते हो पावर के ऊपर पावर, पावर पावर में गुणा। जय हिंद जय भारत। उत्तर क्या आया? 4 आया। ठीक है ना? मिटा दें? ठीक है, चलो जी, चलिए बताइए। 2 के पावर -2, यहां पावर पावर में गुणा होगा? नहीं होगा। ऊपर से हल करते हुए नीचे के तरफ आए। ये 2 जेव कहते हो, पहले इसको हल करेंगे 2 के पावर -2 को। तो चूंकि -2 है तो ये उलट जाएगा। 1/2 के पावर 2, 1/2 के पावर 2 क्या होगा? 1/4। अब 4th रूट क्या हो जाएगा? 2, 4th रूट 2। ठीक है,
कोई दिक्कत? चार आया यहां, 2 यहां, ये नीचे वाला कहां जाएगा? ठीक है, हंस का रहे हो। एक है ऊपर में तो एक लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई दिक्कत? चलो जी, देखो अगर कहीं लिखा रहे एक्स के पावर ए बराबर, सुनो, एक्स के पावर ए बराबर एक्स के पावर बी, बराबर के एक तरफ और बराबर के दूसरे तरफ, यदि बेस बराबर है, यदि बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। इसको लिख लीजिए, इफ एक्स के पावर ए बराबर एक्स के पावर बी देन ए बराबर बी। यदि बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। चलो, ये बहु 5 के पावर ए प्लस 3 बराबर 25 के पावर 3a माइनस 4। 5 के पावर ए प्लस 3, 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 होल पावर 3a माइनस 4। पावर के ऊपर पावर, पावर पावर में गुणा कर देंगे, 2 3 6a माइनस। बेस सेम है तो पावर भी सेम। बाबू बेस सेम है कि नहीं? तो पावर भी सेम, ये दोनों बराबर। a प्लस 3 बराबर 6a माइनस 8। कबड्डी खेले हैं ना, 6 से कबड्डी कबड्डी करते उधर जाएगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 8 इधर है, 3 उधर कबड्डी कबड्डी करते जाएगा, माइनस 5a बराबर माइनस 11। a बराबर माइनस माइनस कैंसिल, 11/5। क्या हुआ? पच्चीस को हमने लिखा 5 के पावर 2। 25 के पावर क्या लिखा? माइनस नहीं है, ये 5 है, 5वें में क्या है वो? 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 होल पावर 3a माइनस 4। पावर के ऊपर पावर, पावर पावर में गुणा। नहीं लिख लिया? एक बार फिर से देख लो यार, तुम लोग देख लो, देख लो। 5 के पावर a प्लस 3, 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 होल पावर 3a माइनस 4। 5 के पावर a प्लस 3, 5 जो कहते हो पावर पावर में गुणा करेंगे, 2 को 3a से गुणा करेंगे 6 से, और 2 को 4 से करेंगे 8। अब इधर भी 5 है, इधर भी 5। बेस सेम है तो पावर भी, इसीलिए दोनों पावर को सेम कर देंगे। a प्लस 3 बराबर 6a माइनस 8। ए उधर से 6 से इधर आएगा माइनस, अब माइनस 8 है, 3 इधर जाएगा माइनस 3, माइनस 5a बराबर माइनस 11। a बराबर माइनस 11 बट्टा माइनस 5। a का मान 11/5। a का मान 11/5। चलो जी, जो लोग लाइव देख रहे हैं थोड़ा कमेंट तो करो यार, पता चले कि तुम लोग हो। ठीक है, ठीक है, चलो। देखो 4 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m। m का मान निकालना है। 4 को बाबू हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 के पावर 2 होल पावर 3 गुणे 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर। पावर के ऊपर पावर, पावर पावर में गुणा, 2 के पावर 2 तिहाई 6 गुणे 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर। अभी एगो रूल पढ़े थे बाबू कि x के पावर a गुणे y के पावर a बराबर होगा x गुणे y के होल पावर। याद आ रहा है? तो 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के होल पावर 6 बराबर 10 के पावर। ये हो गया 10 के पावर 6 बराबर 10 के पावर। आप देख रहे हैं कि बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यानी m का मान कितना आएगा? 100। m का मान, ठीक है निखिल,
समझ रहे हैं ना? आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलो ध्यान लगाओ, गौर। ये हो गया, कहा गया समाधानों की संख्या ज्ञात करी है, अलजेब्रा का क्वेश्चन, ठीक है। x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/3 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं बाबू x के पावर 1/3 के होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? 1/3 को 2 को गुणा करेंगे 2/3 आ जाएगा, प्लस x के पावर 1/3 माइनस 2। अच्छा, लेट x के पावर 1/3 बराबर y, हमने इसके बदले में क्या मान लिया? y। ये हो गया y स्क्वायर प्लस y माइनस 2, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2। अब ये दो, यहां पावर 2 है मतलब द्विघात बहुपद है। पावर 2 है मतलब क्या है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के कितने मान आते हैं? 2। द्विघात बहुपद के कितने मूल होते हैं? 2। इसको हल नहीं करना है, बस ये कहा है कि बताइए कि एक क गो हल आएगा। कै गो हल आएगा? 2। यहाँ पावर 2 के जगह 3 आता तो कै गो हल आता? 3 गो आता। अब पावर 2 आया तो कै गो हल आएगा? 2 गो आएगा। ठीक है, ये अलजेब्रा में फिर से पढ़ाएंगे। हाँ, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। इसे घातांक करने भी अलजेब्रा का भाग है, लेकिन इसमें नंबर सिस्टम में हम पढ़ा देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है ना? हाँ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो जी, टाइप बदल गया है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब भी तुमको मिले, रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72, कितना बार है? अनंत बार। जल्दी बनाने के लिए इसको 1 के अंतराल पे तोड़ेंगे, 72 को 1 के अंतराल पे तोड़ेंगे। 2 ऐसा संख्या लो कि गुणा करके 72 हो जाए। 8 और 9। सीरीज माइनस का है तो देखो, सीरीज जब माइनस का है तो उत्तर क्या होगा? छोटा वाला। अगर सीरीज प्लस का रहेगा तो उत्तर बड़ा वाला। 1 के अंतर पे तोड़ेंगे, अगर माइनस 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 का सीरीज रहेगा तो उत्तर छोटा वाला, प्लस 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 का सीरीज रहेगा तो उत्तर बड़ा वाला। ठीक है, चलिए जी, 2 को 1 के अंतर पे तोड़ो, 1 और 2, सीरीज प्लस प्लस का है तो उत्तर बड़ा वाला 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस का रहता तो छोटा वाला हो जाता। ठीक है, चलो जी, उत्तर बताओ, उत्तर बोलो। 9 और 5 टूटेगा, प्लस प्लस का सीरीज है तो उत्तर क्या होगा? 6। 30 को तोड़ेंगे 6 और 5, माइनस माइनस का सीरीज है तो 5। चलिए, अब क्या है कि ये टूटवे नहीं करेगा। कुछ ऐसा होता है कि जिद्दी होता है, वो 1 के अंतर पे तुम कहोगे तोड़ने के लिए तो कहेगा हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं टूटेंगे। तो 3 को हम बोले कि टूट जाओ 1 के अंतर पे, तो बोला कि 1 के अंतर पे हम टूटेंगे नहीं। तो अब क्या करेंगे जब नहीं टूटेगा? तो अब सीरीज देखेंगे प्लस का है कि माइनस का। 3 को बोलेंगे तोड़ने के लिए तो टूटेगा नहीं, 1 के अंतर पे नहीं टूटेगा। तो सीरीज देखेंगे प्लस का है कि माइनस का? प्लस का है। अगर प्लस का सीरीज है तो 3 से बड़ा नंबर लेंगे जो 1 के अंतर पे टूट जाएगा। अगर माइनस का सीरीज है तो 3 से छोटा नंबर लेंगे जो 1 के अंतर पे टूट जाएगा। यहां प्लस का सीरीज है तो 3 से बड़ा कौन होता है? 4। 4 1 के अंतर पे टूटेगा नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे 5 टूटेगा नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे 6 टूट जाएगा, द्वितीयांश।
तो इसका उत्तर होगा दू छोटा है इस ए के बराबर दिए, किसके बराबर? ए के। तो दू छोटा है ए से और ए छोटा है 3 से, यानी इसका मान होगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। अगर टूट गया तो ठीक, नहीं टूटा एक के अंतर पे तो प्लस का सीरीज है तो उससे बड़ा नंबर लेके चेक करेंगे जो एक के अंतर पे टूट जाए। अगर माइनस का सीरीज है तो उससे छोटा नंबर लेके चेक करेंगे जो एक के अंतर पे टूट जाए। कोई दिक्कत? चलो जी, बताओ इसको। तीन को तोड़ेंगे 1 के अंतर पे टूटेगा, 3 1 के अंतर पे नहीं टूटेगा। तो 3 से पहले का नंबर जो टूट जाए 2 टूट जाएगा, 1 गुणे 2, उत्तर होगा 1 एवं 2 के बीच। आ जाओ, ठीक है बाबू, सुगा, सोना, धन, करेजा, ठीक है। अब देखो एगो बात सीखो तुम लोग, रूट ए आ गया। अच्छा, अब से कोई कह देगा रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, बाबू अनंत बार है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मान क्या होता है? इसका एग्जैक्ट मान क्या होता है? ठीक है, कोई दिक्कत? इसका एग्जैक्ट मान क्या होता है? रूट अंडर 4a प्लस 1, ठीक है। यह सीरीज किसका है? प्लस का, +1/2। अगर यही माइनस के साथ रहे, किसके साथ रहे बाबू? माइनस के साथ रहे। किसके साथ रहे बच्चों? माइनस के साथ रहे। फॉर्मूला सेम रहेगा, रूट अंडर 4a + 1 - 1/2। कहां से आया जानने के लिए फाउंडेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। रूट अंडर 4a + 1 + 1/2 और रूट अंडर 4a - 1/2। जैसे आपसे अभी तो हम लोग रेंज निकालते थे, कोई कहेगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू बता दो, इसका मान क्या है? ठीक है, नहीं टूटेगा, अच्छी बात है। इसका मान क्या आएगा? इसका मान क्या आएगा? तो कहेंगे बाबू रूट अंडर 4 गुणे 3 + 1 + 1/2। तो कोई कहेगा तो इसका हो जाएगा 4 3 12 1 13, रूट अंडर 13 + 1/2। अगर ऑप्शन में रेंज दिया तो उस तरह से बन जाएगा, रेंज नहीं दे के इस तरह से उत्तर दे देगा, तब ये तरीका जानना जरूरी है। कोई दिक्कत? और इसका मान सेम रहेगा, रूट अंडर 13 - 1/2। अगर यही क्वेश्चन माइनस के साथ आ जाए तो माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? लिखा जाए इसको, ठीक है। लिख लिया बच्चों? अगर हम इसको P मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? P, इसको हम मान लिए Q। अब हम आपसे पूछेंगे कि P - Q बताओ, क्या बताओ? P - Q। तो P का मान है रूट अंडर 4a + 1/2 माइनस Q का मान है बाबू रूट अंडर 4a + 1 - 1/2।
आप देख रहे हैं यहां भी दू यहां भी दू, तो लघुत्तम क्या होगा? 2। ये वाला चीज ज्यों का त्यों, √4a + 1 + 1। ये माइनस से माइनस इससे गुणा करेगा, -√4a + 1 माइनस माइनस +1। जय हिंद। चलो 1 1 2, दू में दू से भाग करेंगे, क्या आएगा? वो क्या आएगा? यानी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, P - Q के मान पूछेगा तो उत्तर 1 ही होगा। याद रख लेना है, उत्तर क्या होगा? 1 होगा। एगो P दे दे, एगो Q दे दे, कह दे P - Q के मान बताइए। प्लस के साथ P दे दे या माइनस के साथ Q दे दे, कह दे कि P - Q बताइए, तो उत्तर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब चलो इसका उत्तर बताओ। इनमें से यानी कि 1 होगा। क्या होगा बाबू? चले आगे, नेक्स्ट। क्या दिया उसमें? वो गलत दे दिया। P + Q करेंगे तब न C आएगा जी, माइनस है ना यहाँ पे, तो कहां से हो जाएगा? ठीक है, वो गलत दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है इससे। चलो इधर आओ। अब देखो गुणा है, गुणा के साथ अनंत बार रहेगा तो आंसर ज्यों का याद कर लेना। कोई कहेगा √कैटरीना गुणे √कैटरीना गुणे √कैटरीना। अब कैटरीना के अनंत बार ले लो गुणा के साथ, उत्तर कैटरीना ही होगा। उत्तर क्या होगा? कैटरीना ही होगा, लेकिन गुणा के साथ रहेगा। ठीक है ना? तो यहां उत्तर क्या आएगा बाबू? इसको लिख लो, स्पष्ट है? ठीक, चलो आओ, उत्तर 3। एगो टिरिक बताएं, टिरिक। देखो ऐसे क्वेश्चन का टिरिक देखो, बेसिक से बनाएंगे तो दिन हो जाएगा। देखो यहां क्या है नुकीला वाला में, यहां नुकीला वाला में 3, दूती आई, 6 में से 1 गया। पहले इसको देखो, ये है बाबू ठीक है, a³ √a³ भी, ठीक है ना? चलो देखो ये जो दिख रहा है ना तुमको, इसको लिखो ज्यों करते। इतना जो दिख रहा है उसको लिख लो ज्यों करते। a³ लिख दिया, लिख लिया ना? छोड़ो ना, जल्दी बनाने का तरीका देखो। ये चीज देखो प्यार से, ये दिख रहा है ना, इसको लिख दो। लिख दिया, अब इसको ऐसे कर दो, और उसके बाद यहां 2 है, यहां 3 है, दूती आई, 6 में से 1 गया, 5। वहीं दिख रहा है ऐसा, हो गया उत्तर। देखो बेसिक से बनाएंगे, काफी लंबा है। देखो ये वाला लिख देंगे ज्यों का a³ लिख लिए, लिख दिए ना, रूट कर दिए, और फिर मिटका देते। इस नुकीला में क्या है? 2, यहां 3, दूती आई, 6 में से 1 घटा देंगे। कहीं कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही बनेगा। है, समझ गए? अब देखो क्या है कि तुम लोग कहोगे बेसिक बताने का, तो हम बना देंगे, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आओ फाउंडेशन में इसको हल करते हैं। गुणा के साथ रहेगा ज्यों का त्यों, 3 का उत्तर 3। अब चलो
अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, अब बाबू इसको बनाने से पहले को बात और सीख लेते हैं हम लोग। जैसे किसी ने कहा रूट अंडर 13, रूट अंडर 13, रूट अंडर 13, अनंत बार रहेगा तो उत्तर हो जाएगा 13। ठीक है, ज्यों का त्यों, लेकिन अनंत बार नहीं रहा, गिन के 3 बार है, गिन के 3 बार है। तो कैसे बनाएंगे? 13 को लिखेंगे ज्यों का त्यों, इसमें क्या है? 2 है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 में से 1 कम कर देंगे, 7 बट्टा में। जैसे किसी ने कहा ऐसे रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स। बाबू एक्स रहा ज्यों का त्यों, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 में से 1 कम कर देंगे, 15 बट्टा 16। इसका तो उत्तर 3 होगा ना। ओके, चलो इसको बनाते हैं। पहले इसको फरियाएंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 7 बटे में गुणे 2 के पावर, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, 32 में से घटा देंगे 31। अब बेस सेम है, पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 2 के पावर 7 बटा 8 जोड़ 31 बटा 32, 2 ज्यों का त्यों, 8 और 32 का लघुत्तम 32, 8 चौके 32, 4 सते 28, ये 31, 2 के पावर 59 बटे में 32। ठीक है, समझ गए बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? हम लोग बच्चों आज के क्लास में रेशनलाइज करने सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखो क्या होता है ना कि कहीं लिखा है 2 रुपया बटम 5, इसका मतलब होता है कि 2 रुपया में 5 आदमी को बांटिए। चलिए अच्छी बात है, 2 रुपया में 5 आदमी को बांट देंगे। कहीं लिख दे 2 बटा -5, तो ये हो गया गड़बड़ कि 2 रुपया में -5 आदमी को बांटिए। 2 रुपया तो ठीक है, लेकिन -5 आदमी नहीं होता है। हम लोग तुरंत माइनस को हटाते हैं, कहते हैं ऊपर भेजो। क्या है कि नीचे में होता है आदमी, और आदमी होना चाहिए पूरा, ना माइनस में होना चाहिए, ना दशमलव में, ना रूट में। आदत है कि आदमी कैसे 3 आदमी होता है, 4 आदमी होता है, -5 आदमी होता है क्या? नहीं। किसी ने कह दिया 1 बट्टा में √3 था और रद्द कर दिया। 1 आदमी 1 रुपया को √3 आदमी बांटिए, √3 आदमी होता है क्या? √3 आदमी नहीं होता है, मतलब ये मामला ठीक नहीं है। यानी नियम यही कहता है ऊपर में कैसनो रहे, नीचे वाला साफ रहना चाहिए। ठीक, तो ये जो √3 है ये इरेशनल नंबर है। इसको रेशनल बनाने के लिए नीचे में वो √3 से गुणा करेंगे, क्योंकि रूट वाला तभी रेशनल बनता है जब उसका स्क्वायर होता है। तो नीचे में √3 से करेंगे तो गणित का रूल कहता है कि कोई काम नीचे में कर रहे हो तो ऊपर में भी करना, इसलिए ऊपर में भी कर दिए, √3/3 हो गया। अब ये कहलाता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। सीधे बात में कहो तो नीचे वाला इंटीजर में होना चाहिए, नीचे वाला साफ रहना चाहिए। ठीक है ना? अब बाबू ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। किसी ने कहा 7 बट्टा में √5, तो क्या करेंगे? 7 बट्टा में √5 है, नीचे में √5 है, √5 से गुणा कर देंगे। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये हो गया 7√5। 2 गो रूट वाला के गुणा होता है ना तो उघारे हो जाता है, बाहरी निकल जाता है। ठीक है, तो यही काम को कहा जाता है रेशनलाइज करना। इसको आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, यहां से इसको लिखेंगे, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग बड़ा में यूज करेंगे। चलिए, अरुण कुमार मंडल जी कैसे हैं? रवि जी गुड इवनिंग, निखिल कुशवाहा जी गुड इवनिंग। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों ध्यान लगाइए। अब आइए, जैसे किसी ने कहा 1 बट्टा में √7 + √5,
ये भी नीचे में इरेशनल नंबर आ गया, तो ये नीचे में इरेशनल नंबर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हमें रेशनलाइज करना होगा। इसे रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा कि जब तक इसका स्क्वायर नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं आएगा। तो हमें कुछ ऐसा काम करना होगा कि जहां है वही जे स्क्वायर हो जाए। तो ये a प्लस बी के रूप में है। किस रूप में है बाबू? अगर इसमें हम a माइनस बी से गुणा कर देंगे तो ये तुरंत हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें तुरंत हम गुणा करेंगे a माइनस बी से। और गणित का रूल कहता है कि नीचे में किए हो तो ऊपर में भी करो, ये नहीं कि सीधे नीचे ही में कर दिए, कोई मतलब नहीं। जो भी काम कीजिए ऊपर नीचे दोनों जगह कीजिए, ठीक है। a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में हो गया √7 माइनस √5, हाला नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस 5, √7 के स्क्वायर 7 हो जाएगा। ये हो गया √7 माइनस √5/2। कोई दिक्कत? यही काम को हम और जल्दी कर सकते हैं। कैसे? 1/√7 प्लस √5। ध्यान देना बच्चों, अब हम लोग तिरीक सीखने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास इतना वक्त नहीं होता है। तिरीक सीखने जा रहे हैं तो तिरीक कहता है पहले ही देखो दोनों रूट में है कि नहीं। दोनों रूट में है तो घटा दो, 7 में से 5 गया 2। यहां जोड़ का चिन्ह है चाहे घटाव का चिन्ह है, हमेशा क्या करना है? घटा देना है। हमेशा एक उलट के पलट देना है। उलट के पलटने का मतलब हुआ पहले ऊपर भेजना है और फिर चिन्ह को बदल देना है। तो ये ऊपर जाएगा, चिन्ह प्लस से क्या हो जाएगा? अगला एग्जांपल लेते हैं। 1/√13 और √10, यहां माइनस है तो पहले 13-10 का अंतर बच्चों 3, इसको ऊपर भेज देंगे 13 प्लस 10। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? अगला एग्जांपल लेते हैं बाबू। 7/में √11 माइनस √8, हला नहीं करेंगे। 11 और 8 का अंतर बाबू 3, नीचे में 3 और ऊपर वाला 7 ज्यों का त्यों। इसको उलट के पलट देंगे, √11 प्लस √8। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? इतना लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं, थोड़ा तबीयत आज मेरा बहुत ज्यादा खराब है। मेरे जैसा वीर पुरुष है कि पढ़ा रहा है, दूसरा भी नहीं पढ़ा पाता। सुबह से 14 बार हम लैट्रिन कर लिए हैं। हल्ला इसमें करने वाली बात क्या है? ये लूज मोशन हो गया है। 10 गो बैच है, हर बैच के बीच में जो गैप रहता है चल जाते हैं। 9 बार ऐसे गया, 5 बार घरे गए, 9 5 14। चलिए, दवाई कोई असर नहीं कर रहा है। चलिए, इधर सब डॉक्टर बन जाएगा। 2/√7 माइनस √5। खड़ा होने का हिम्मत नहीं कर रहा है, फिर भी आप लोग का बैच पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 2/√7 माइनस √5। अब बाबू क्या है, ध्यान देंगे कि उलट के क्या करेंगे? पलटेंगे। 2 ऊपर में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। 7-5 के अंतर बाबू 2 2 कैंसिल। एगो तेज लड़का था, वो बोला कि पहले देखेंगे अंतर कितने का है। 2 का है, ऊपर में भी 2 है तो 2 2 कैंसिल। सीधे एक उलट के पलट देना है। कोई 2 नहीं लिखाएगा, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला। 3/√13 प्लस √10 बाबू 13-10 का अंतर 3, ऊपर में भी 3, कोई 3 नहीं लिखाएगा, सीधे उलट के पलट देंगे। कोई दिक्कत? हाँ, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2/3 माइनस √7। देखो, ये उलट के पलटने वाला रूल लगाने के लिए पहला शर्त ये है कि ये दोनों को रूट में होना चाहिए। 3 रूट में नहीं है, रूट में होता तो क्या होता? 9 होता। 9-7 के अंतर 2, 9-7 के अंतर 2, ऊपर में भी 2 को लिखने की अब जरूरत
बस इसको उलट के पलट देंगे, 3 प्लस रूट 7। ये काम कहलाता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। भले आप लोग अपने भाषा में उलटिए पलटिए, बात अलग है, लेकिन कोई पूछेगा क्या सीखे हैं आज तक, क्या कहिएगा? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आप बाहर जाके मत कहिएगा उल्टे पलटे सीखे, नहीं तो मेरा शिकायत होगा ना मार्केट में, ठीक है? आइए ध्यान दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन पे, इसका परिमेयकरण कीजिए। 2 अगर रूट में होता तो क्या होता बताओ? 4 होता। 4 3 का अंतर 1, 1 लिखना जरूरी नहीं, सीधे हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। चलिए बच्चों इसको हल कीजिए। आइए चलो जी, 1/5 प्लस रूट 3, 5 अगर रूट में होता तो क्या होता? 25, 25 3 का अंतर 22। नीचे में क्या लिखेंगे बाबू? 22। उलट के पलट देंगे, 5 माइनस रूट 3, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था ये। आइए चलो बच्चों, 1 रूट में रहता तो 1 इन रहता, 2 और 1 का अंतर 1, ऊपर में 1 लिखना जरूरी है। सीधे करेंगे रूट 2 माइनस 1, इसको करेंगे रूट 3 माइनस रूट 2, इसको करेंगे रूट 4 माइनस रूट 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको करेंगे रूट 100 माइनस रूट 99। अच्छा ये बताओ, इस 100 से पहले क्या आया होगा? 99 98 आया होगा, तब ना आया होगा 100 पूरा सीरीज है ना है जी। अब देखो, प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, उसी तरह से प्लस रूट 4 कट जाएगा। यहां कौन कटेगा ये बताओ? 99 कटेगा, 98 इससे पहले आएगा तो कट जाएगा, बच जाएगा कौन? 100। ये -1 और 100 का वर्गमूल 10, उत्तर कितना आएगा? 9। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए जी इसको बनाते हैं। 3 प्लस रूट 8, रूट 8 प्लस रूट 7, या माइनस है, ठीक है, प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस रूट 4 माइनस रूट 4। किसी कोई दिक्कत? या प्लस जब फास्ट कर दी, किसी कोई दिक्कत? देखो जहां माइनस है वहां ब्रैकेट दे दिए, क्योंकि बाहर में अगर घटाव है तो अंदर का चिन्ह बदल देगा। ये हो जाएगा माइनस रूट 8 माइनस प्लस माइनस रूट 7, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस रूट 6 माइनस रूट 5, और ये ज्यों का। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय गोस्वामी। खत्म। 3 4 का वर्गमूल 2, 3 2 5, 5 यानी 3 से अधिक, 3 से अधिक। हाँ लाइव चल रहा है क्या? लाइव क्लासेज में जाकर नीचे सबसे जो क्लास चल रहा है उसको टच करने बोलिए। लाइव क्लासेज में जाएंगे, सबसे नीचे जो लाइव चल रहा होगा, ऊपर ऐसे स्क्रॉल करके है, होता है वीक में एक बार डिलीट करते हैं, रोज थोड़े होगा। चलने लगा ना?
चलो जी, इसको भी उसी तरह बनाएंगे बच्चों। देखो 3√2 ज्यों का त्यों, इसको ऊपर भेजेंगे तो √6 माइनस √3। अब देखो 6 और 3 का अंतर, 3 को लिखना पड़ेगा नहीं, यहां हो 3 1 का अंतर, 2 को लिखेंगे, 2 इंटू √6 है, ये ऊपर जाएगा तो √3 माइनस 1, कोई दिक्कत, प्लस ये 2 रूट में होता तो क्या होता, 6 4 का अंतर, 2 ऊपर पलट दो, 2√3 ऊपर जाएगा तो ये √6 माइनस 2, √6 माइनस 2, कोई दिक्कत। देखो बच्चों, ये रहा ज्यों का त्यों, इसको बस ऊपर भेज दिया, 6 3 का अंतर 3, ये रहा ज्यों का त्यों, इसको ऊपर भेज दिए, ये ज्यों का त्यों, इसको ऊपर भेज दिया, नीचे में घटा के लिखते हैं, कोई दिक्कत। देखो 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, √2 को √6 से गुणा करेंगे √12, √2 को √3 से करेंगे √6, ये माइनस है, यहां क्या है माइनस है, तो माइनस √6 प्लस √3 माइनस √18, माइनस माइनस प्लस √6, √3 को √6 से करेंगे √18, √3 को 2 से करेंगे तो माइनस 2√3। देखो जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान। ये √12 होता है दूधुनी के 4 तिहाई 12, 2 को 2 में से 1 को 2 निकल जाएगा, 2√3, और ये भी है 2√3, कितना उत्तर आया, किताब देखें। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो हल करो, 1/√3 प्लस √2, उल्टो तो बाबू, √3 माइनस √2, √3 का मान 1.732, √2 का मान 1.4142, घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, घटाओ यार, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 0.3178, 7 को छोड़ेंगे तो 8 ले लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.318, 8 को छोड़ेंगे तो 7 को बढ़ा देंगे ना, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दें, चलो इसको हल करो। देखो √5 ऊपर में ज्यों का त्यों, ये हो जाएगा 3 प्लस √2, नीचे में घटा के लिखेंगे, 3 अगर रूट में होता तो 9 में से 2 गया 7, तो ये हो गया, √5 को √3 से गुणा करेंगे, 3√5 प्लस √10 बटा में 7, किसी से मैच नहीं किया, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट, चलो इसको बनाते हैं।
5 प्लस 2 रूट 3 बटा में 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर a प्लस बी रूट 3। किसका मान निकालना है? a का। चलो बच्चों, कह रहा है ना कि इसको इस रूप में लिख दीजिए, इसको इस रूप में लिख दीजिए। लिखने नहीं चल रहा है क्या जी? इसको इस रूप में लिख दीजिए। लिखने के बाद बताइए कि a का मान क्या है। किसका मान? a का। तो लिख देंगे, सिंपल सा बात है। 5 प्लस 2 रूट 3 है, एकरा को रूट में लिखेंगे तो क्या होगा बोलो? ये रूट में लिखेंगे तो 16 तिया 49 में से 48 गया इसको उलट के पलट देंगे, है प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? उलट के पलटते हैं ना। अब चलो 5 को गुणा कराओ 7 से 35, 5 को गुणा कराओ इससे 20 रूट 3, 2 को इससे गुणा कराओ 14 रूट 3, प्लस माइनस 8 तिहाई 24, 35 में से 24 घटाओ 11, 20 में से 14 घटाओ 4 रूट 3, यानी इसका मान आया 11 माइनस 6 रूट 3। कहा इसको लिखिएगा ऐसे a प्लस बी रूट 3 में। हम अगर लिखेंगे a प्लस बी रूट 3 में तो b के मान -6 और a का मान 11, a का मान 11, a का मान 11। कहा कि इसको उस रूप में लिखिए और बताइए कि a का मान क्या होगा। देखो देखो इसको क्वेश्चन को बनाने का, जल्दी बनाने का तरीका देखो। √7 प्लस √5 अब बट्टा में √7 माइनस √5, कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर लिख देना है। तो 7 5 12 2 रूट 35। ठीक है, नहीं समझे? इसका होल स्क्वायर बताओ। √a प्लस √b का होल स्क्वायर बताओ। √a का स्क्वायर प्लस √b का प्लस 2 रूट ab, ये हो गया a प्लस b प्लस 2 रूट ab। अब से कोई कहेगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर बताओ। तो 7 5 प्लस 2 रूट 7 5 यही करना, इसका होल स्क्वायर लिख देना है। छोड़ो होल स्क्वायर, इतना समझो कि दोनों को जोड़ेंगे 7 5, फिर दोनों को गुणा करेंगे 7 5 35, अब बाहर में लगा देंगे 2। अब 7 5 का डिफरेंस 2 से यूं भाग और 2 से यूं भाग। ऊपर में चिन्ह किस चीज का है? यहां देंगे प्लस। अगर ऊपर में रहता माइनस तो यहां क्या देते? माइनस। 2 6 का 12, 2 2 6 प्लस √35। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। √11 प्लस √9 अब बट्टा में √11 माइनस जल्दी बनो। 11 9 20 प्लस 2 रूट 11 9 99। 11 9 का अंतर, 2 से यहां भी भागा 2 से यहां भी भागा। चिन्ह क्या है? यहाँ प्लस, 2 दहिया 20 और 2 2 कैंसिल, 10 प्लस √99 हो जाएगा ना। हाँ, तो बेसिक तो है ना, है कि उलट के पलटी है। उसको हम जल्दी कर दिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलो देखो, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से कहा गया। a का मान बताइए। किसका? a का। देखो ये बट्टा के जोड़ घटाव है, पहले ऊपर में घटाओ। √9 और √11 का लघुत्तम √99, ये दोनों गुणा हो जाएगा। √11 करेगा 1 से गुणा √11 और √9 करेगा 1 से गुणा यहां माइनस
नीचे में भी हो गया √99, ये करेगा इससे गुणा, ये करेगा इससे गुणा, √11 प्लस रूट, जय हिंद जय, गुणे 10 प्लस √99 बट्टा में a बराबर 1/2। अब बच्चों आप देख रहे हैं ये हो गया 11 माइनस √9 बट्टा में 11 प्लस रूट, हाई वाला ज्यों का त्यों। अभी इसका मान सीखे हैं हम लोग, इसका मान सीखे हैं 11 9 20, 2√11 नवा 99, 11 9 का अंतर, ऐसा नहीं सोचना सर प्लस है तब, प्लस है तभी घटाएंगे, 11 9 का अंतर 2, ऊपर में क्या है इसलिए यहां क्या देंगे, गुणे 10 प्लस √99 बट्टा में a बराबर 1/2, 2 से कटा कै बार में 10 बार, 2 2 कैंसिल, ये हो गया 10 माइनस √99 गुणे 10 प्लस √99 बट्टा में a बराबर 1/2, a माइनस b को a प्लस b से गुणा करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100 √99 के स्क्वायर 99 बट्टा में a बराबर 1/2, 1/a बराबर 1/2, a बराबर 2। ए बाबू समझे क्या, a माइनस b को a प्लस b से गुणा करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100 √99 के स्क्वायर 99, ठीक है। चलो जी भाइयों भाइयों, मिटा दें, आइए बच्चों चलिए हल कीजिए, याद कर लीजिए एगो बात, √a प्लस √b बट्टा में √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b बट्टा में √a प्लस √b। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो 2 गुणे a प्लस b बट्टा में a माइनस b, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो 2 गुणे a प्लस b बट्टा में a माइनस b। बाबू 2 गुणे a प्लस b, a के जगह 7, b के जगह 5, बट्टा में a माइनस b, तो 2 गुणे 12 बट्टा में 2, उत्तर कितना आया, ठीक है। चलिए बच्चों यहां आई, ध्यान दीजिए, कहा गया किसका मान निकालने को कहा गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, नहीं हला नहीं करेंगे, नहीं चुप रहिए, किसका मान निकालना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो बच्चों, देखो अगर तुमसे किसी ने कह दिया √a प्लस √b बट्टा में √a माइनस √b, इसका मान क्या होगा, a प्लस b 2√ab, यहां होगा a माइनस b, यहां भी a माइनस b। अभी हमने सीखा ऊपर में प्लस तो यहां क्या देंगे प्लस, अभी सीखा ना हमने, अगर यही चीज माइनस में रहे ऊपर में या नीचे में प्लस में तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहां से अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो रूट ए प्लस रूट बी बट्टा में रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बट्टा में रूट ए प्लस रूट बी। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों पढ़ जाएगा, आएगा 2 गुणे ए प्लस बी बटा में ए माइनस। ठीक है, ये बात हम लोग जान रहे हैं पहले से, इसका मान ये आता है, कहां से आता है अभी सीख गए नहीं, 2 गुणे ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी। एक क्वेश्चन भी हमने इस पे किया, इसका मान आएगा 2 गुणे ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी। ठीक है, अब आइए इसको लिख लिए हैं, अगर इसको हम घटा दें, क्या करें, घटा दे, तो घटाओ का मतलब होता है चिन्ह को हटाओ, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी बट्टा में रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी बट्टा में रूट ए प्लस रूट बी। अगर हम इसको घटाएंगे तो इस बार हाई कट जाएगा 2ab क्या हो जाएगा 4ab बट्टा में ए माइनस बी। नहीं, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि रूट 7 प्लस रूट 5 अब बट्टा में रूट 7 माइनस रूट 5 माइनस में बताओ तो क्या करोगे, 4ab 7 5 35 अब बट्टा में 7 माइनस 5 4 रूट 35 बट्टा में 2 2 दूनी के 4 2 रूट 35 आएगा ना। इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाबू सुगा सोना धन करेजा, ठीक है। लिख लिए क्या, ठीक है, अच्छा है। चलिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट करेंगे। देखो, ये रूल तभी लगेगा जब सब रूट में रहे। कैसे रहे, रूट। अब यहां ध्यान देना, a का मान दिया है ये, b का मान दिया है, a का मान है 2 माइनस रूट 5 बटा में 2 प्लस रूट 5। अब b का मान दिया है 2 प्लस रूट 5 बटा में 2 माइनस रूट 5। अगर बाबू रूट में होता दुइया तो क्या होता, 4। दुइया रूट में होता तो क्या होता, 4। अब a प्लस b का मान तुम बता दो। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग पढ़े 2 गुणे ए प्लस बी अब बट्टा में ए माइनस बी। पढ़े है कि नहीं, अभी पढ़े हैं ना। दोनों को जोड़ना है अगर तो 2 गुणे ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी। यहाँ ए की जगह क्या है 2 की 4, क्योंकि रूल लगेगा कब, जब रूट में रहेगा। तो 2 बाहरी है, रूट में रहता तो क्या रहता, 4 रहता, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है रूट ए माइनस रूट बी, रूट में रहना चाहिए ना। हो गया, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 9 बटा -1 यानी -18। अब अगर यहाँ a माइनस बी हम निकालें, क्या निकालें, a माइनस बी। हमने पढ़ा है 4 रूट ए बी, याद आ रहा है, a के जगह 4, b के जगह 4 5 20 अब बट्टा में a माइनस बी। 4 माइनस 5, कोई दिक्कत बाबू, 4 को 4 रहने दो, 20 होता है, दूनी के 4 5 20, एगो 2 निकल जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा, नीचे माइनस, ये हो गया 8 रूट माइनस में आएगा नहीं। अब हमको निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। ए प्लस बी का मान -18 और ए माइनस बी का मान -8 रूट 5, माइनस माइनस प्लस,
144 रूट, ठीक है। प्लस कर दीजिए इसको, गलती प्लस में आया, ये -18 हुआ, ये माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, बना लिए। ठीक है बच्चों, चलो देखो ये बनाने का तरीका क्या है। इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, सुनो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना है कि छोटा वाला रूट के बाहर में दू है कि नहीं। अगर दू नहीं है तो दू को कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, यहीं से निकल गया तो ठीक, नहीं तो चाइना से मंगाना पड़ेगा। दू का रहना एकदम जरूरी है। अगर दू है तो दू को ऐसा संख्या लो कि जोड़ के 10 गुणा करके 21 हो जाए। बोलिए 7 3 10 और 7 आई 21, तो इसका उत्तर होगा √7 √3। बीच में क्या है, प्लस, यहां आ जाएगा प्लस। समझ गए? ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के 10 गुणा करके 21 हो जाता है। ठीक है, रूल लगेगा कब, जब छोटका रूट के बाहर में दू रहेगा। दू का रहना एकदम जरूरी है। दू नहीं रहेगा तो दू कहीं से मंगाएंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे अमेजन से। ये देखो यहां दू है, तो जब तक दू आएगा नहीं तब तक रूल लागू होगा। 13 को रहने दो, देखो 160 होता है, 4 गुणे 40 होता है क्या। 13 को रहने दो, 4 के वर्गमूल 2 और 40 आ गया। अब बाहरी 2 आ गया, अब रूल लग जाएगा। 2 को संख्या ऐसा बताओ कि जोड़ के 13 गुणा करके 40। 8 5 13, 8 5 40। इसका उत्तर हो गया √8 √5। बीच में है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। चलिए इसको बनाइए। ये देखो a + b गुणे a - b, a² - b², 8 के स्क्वायर -2 √15 का स्क्वायर, 8 8 64 -15 चौके 7। समझे क्या? देखो a + b को a - b से गुणा करेंगे, a² - b², 8 के स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर निकालना है तो √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 15 चौके 60। ये 64 में 60 गया 4, 4 के वर्गमूल 2। चलो जी इसको हल कर, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? देखो वर्गमूल निकलेगा कब, जब छोटका रूट के बाहर में दू रहेगा। दू है
दू नहीं है तो दू मंगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, नहीं तो ऊपर वो दू से गुणा कर देते हैं और नीचे वो दू से कर देते हैं। ये हो गया दू दूनी के 4 + 2√3, अब बटा में दो दूनी के 4। अब इसका वर्गमूल बताओ 4 + 2√3 का। इसका निकालने के लिए दो ऐसा संख्या लेंगे कि जोड़ के 4 गुणा करके 3, 3 1 4 और 3 1 कम 3 और नीचे 4 रह गया। तो ऊपर वाला का मान हो गया बाबू √3 + 1, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? समझ गए? आइए, इसमें कौन सबसे बड़ा है? देखो, बड़ा छोटा पहचानने के लिए बेस या पावर किसी एक को एक जैसा होना जरूरी है, परंतु यहां पर ना तो बेस एक जैसा है ना ही, यहां नुकीला में 3 है, यहां 4 है, यहां 6 है, यहां 12 है। 3 4 6 12 अलग अलग है ना, सबको एक जगह लाएंगे। 3 4 6 12 का लघुत्तम क्या होगा? 12। तो सब जगह नुकीला वाला में क्या डाल देंगे हम? 12। सब जगह नुकीला वाला में 12 डाल देंगे। कोई 3 से 12 हुआ कै गुना? ये 4 इस 4 के पावर में डाल देंगे। 4 से 12 हुआ कै गुना? तो 6 के पावर में 3 डाल देंगे। सब नुकीला वाला को एक जैसा बनाए। एक जैसा बनाने के लिए क्या निकालेंगे? लघुत्तम। 6 से 12 हुआ 2 गुना, तो 15 के पावर में क्या दे देंगे? 2। ये चूंकि 12 से 12 हुआ तो यहां कोई चेंज नहीं है। अब 12√4 के पावर 4 क्या होता है? 256। 6 के पावर 3, 15 के पावर 2, ये 245। अब बताओ सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन? सबसे बड़ा कौन? 256, यानी कि ³ 4। सबसे बड़ा ³ 4। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन बड़ा है बताइए? 700 के पावर 800, 800 के पावर 700। देखो, इस तरह के प्रश्न में जनरली बड़ा पावर वाला बड़ा होता है। यहां बड़ा पावर किसका है? 800, यही बड़ा हो गया। ठीक है, अगर मान लो किससे किसी ने तुमसे कह दिया 5 के पावर 20, 4 के पावर 30, 6 के पावर 10, अब कोई कहेगा बड़ा बताइए। तो अगर यहां क्या है ना बच्चों कि कट के छोटा हो जा रहा है, तो 5 के पावर 2 क्या होगा? 25, 4 के पावर 3 64, ये हो गया 6। सबसे बड़ा कौन हुआ? हुआ ना? जीरो को कटा देंगे। अगर कट के छोटा हो रहा है तो कटा देंगे, अगर नहीं छोटा होगा तो बड़ा पावर वाला बड़ा, छोटा पावर वाला छोटा। ठीक है, देखो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर 0 होता है। यहां देखो दूती आई 6 हो गया, तो यानी उत्तर क्या होगा? 0। बनाने का तरीका देखो, 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर -6। सबको हमने मान लिया k को सबके पास जाना पड़ेगा। 2 के पावर x बराबर k, 3 के पावर y बराबर k और 6 के पावर -z बराबर k। तो 2 बराबर हो जाएगा k के पावर 1/x, 3 बराबर हो जाएगा k के पावर 1/y,
6 बराबर हो जाएगा k के पावर -1 बाई जेड। लोग जानते हैं द्वितीय क्या होता है, 6। 2 का मान रख लो k के पावर 1 बाई एक्स, 3 का मान रख लो k के पावर 1 बाई वाई, और 6 का मान रख लो k के पावर -1 बाई जेड। यहाँ बेस सेम है, पावर को जोड़ देंगे, 1/x + 1/y बराबर k के पावर -1 बाई जेड। बराबर के एक तरफ, बराबर के दूसरे तरफ। यदि बेस बराबर है तो पावर भी 1/x + 1/y बराबर -1 बाई जेड। 1/x + 1/y उधर से बुला लिए 1 बाई जेड बराबर 0 बराबर। अगर मान लो इस क्वेश्चन की जगह रहता 5 के पावर x बराबर 7 के पावर y बराबर 35 के पावर -z, तब भी उत्तर क्या होता, 0 ही होता। ठीक है। कभी कभी क्या करेगा बाबू कि यहां दे देगा प्लस, यहां देगा प्लस, तो यहां क्या देगा माइनस। घबराना नहीं, उत्तर 0 ही होगा। ठीक है। स्पष्ट है। लिखिए, लिख लिए। इसको कीजिए, a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर जेड। बी स्क्वायर बराबर ac, तो y का मान बताइए। ये सब एक दूसरे के बराबर है, तो सबके बराबर क्या मान लेंगे, k। अब a के पावर x बराबर k, b के पावर y बराबर k, c के पावर z बराबर k। ऐसा क्वेश्चन रेलवे में ना के बराबर पूछेगा, उम्मीद कम ही है कि पूछेगा। b बराबर, ये एसएससी का क्वेश्चन है, हम ऐसे ही बता देते हैं। c बराबर k के पावर 1 बाई जेड। एबीसी तीनों का मान निकल गया ना। यहां दिया है बी स्क्वायर बराबर ac, तो b का मान क्या है, k के पावर 1 बाई वाई का होल स्क्वायर। a का मान k के पावर 1 बाई एक्स, c का मान k के पावर 1 बाई जेड। तो ये k ज्यों कहते हैं पावर के ऊपर पावर, पावर पावर में गुणा कर देंगे। बेस सेम है, ये दोनों को जोड़ देंगे, 1/x + 1 बाई जेड। बेस सेम तो पावर भी सेम। यहां पावर क्या है, 2 बाई वाई, यहां पावर है 1/x + 1/z। 2/y लघुत्तम हुआ x जेड, जेड प्लस x। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे गुणा करेंगे तो y गुणे z प्लस x बराबर 2x जेड। तो y बराबर 2x जेड बटा में z प्लस x हो गया। चलो जी, घातांक करनी समाप्त हुआ।